बाढ़ बारिश का कहर जारी है। प्रदेश के 12 से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कें जलमग्न हैं। ये 10 तस्वीरें हैं लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर, बदायूं, गोरखपुर, पीलीभीत, अयोध्या, गोंडा, बाराबंकी की, जहां बाढ़ से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि दैनिक जीवन भी पूरी तरह से प्रभावित बाढ़ की वजह से हो रहा है। जीवन अस्त व्यस्त है। लोग अपने घरों मकान को छोड़ने के लिए मजबूर हैं और पलायन कर रहे हैं अपने क्षेत्र से। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना घर मकान छोड़ना और संपत्ति छोड़ना वाकई में काफी नुकसान बाढ़ की वजह से लोगों को हो रहा है। और ये 10 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, गोरखपुर, अयोध्या, गोंडा, सीतापुर, बदायूं, पीलीभीत, श्रावस्ती, बाराबंकी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बता दें कि बढ़ती हुई जलस्तर की वजह से, क्योंकि नेपाल की तरफ से जो पानी छोड़ा गया है और दूसरी तरफ मानसून लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर बाढ़ की वजह से घर, मकान, सड़कें सब डूब चुके हैं। कानपुर से अनिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से विनय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल, आपका सबसे पहले रुक करूंगी, कानपुर में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरह के हालात? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा हो रही है, वर्षा होने के बाद लगातार गंगा का जो जलस्तर है बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि अभी बीते दिनों कानपुर के जो गंगा बैराज है उसके 30 के 30 गेट खोल दिए गए हैं। इतिहास में पहली बार हुआ है कि 5 जुलाई के बाद ही सारे गेट खोल दिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि जो गेट है भारी बारिश जब होती थी उसके बाद ये गेट खोले जाते थे। इस वक्त खड़ा हूं मैं कानपुर के गंगा घाट के सरसैया घाट पे। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो झोपड़ियां हैं वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। जो नाविक है, जो यहाँ पे नाव चलाने वाले होते हैं, अचलित क्या होता है कि दरअसल ये लोग इस पार से उस पार जाने के लिए इसी का सहारा लेते हैं, इसी से जीवन यापन करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को भी इसमें हमने सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से जलस्तर बढ़ रहा है तो इनकी आजीविका पे काफी असर देखने को मिल रहा है। तो वही आपको बता दें कि लगातार जिस हिसाब से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है उस हिसाब से सारे घाटों पे चौकियां बनाने का निर्माण हो गया, ताकि कोई भी चौकियों पे ना जा सके, ताकि और कोई भी दुर्घटना ना हो। आपको ये बता दें कि जो गंगा बैराज है, गंगा बैराज का जो डैम है उसमें 30 गेट लगे हुए हैं। ये जो गेट है इतनी जल्दी नहीं खोले जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड में बारिश हो रही है और वो घर का पानी जब इधर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि पानी के बढ़ने से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और आम जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। आपको भी बता दें कि लगातार जो जलस्तर बढ़ रहा है उससे आसपास के जो गाँव है वो खतरे के निशान तक पहुंच चुके हैं। खतरे और गाँव को खाली करने की प्रक्रिया भी हो सकता है कि चालू किया सके, क्योंकि जो पिछली बार जब बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बाद जो भी यहाँ पे गांव थे उनको हाईवे की तरफ से किया गया था। जिला प्रशासन ने लोगों को गांव से निकालकर उनको हाईवे के ऊपर खड़ा किया था, ताकि वहाँ पे जो कैंप बनाए गए थे वहाँ पे उनके रहने, खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो लगातार जो जलस्तर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं साफ सीधी सी बात है कि आम आदमी से कहीं ना कहीं सीधा असर डालेगी। जी चलिए ठीक है अनिल, रुक करूंगी आपका। इसी बीच जाएंगे सीधा गोरखपुर, जहां से विनय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनय, गोरखपुर में क्या हालात है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम? गोरखपुर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनका वो गढ़ है, और ऐसे में वहां के जो लोग हैं किस तरह की दिक्कतें उनके सामने है, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम? देखिए, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर है, देखिए, ये गांव पूरा बहरामपुर गांव, ये शहरी इलाका से जुड़ा हुआ गांव है और पूरी तरह डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। जिस तरह से नेपाल से पानी छोड़ा, हालांकि 2-3 दिनों में इधर कोई भारी बरसात नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार जो है लगातार अभी 1 सप्ताह तक भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जिस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लोग घरों में कैद हो चुके हैं। जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, स्कूल गए थे, स्कूल से लौट रहे हैं, लेकिन नाव का सहारा उनके पास है और गांव पूरी तरह से घिर चुका है। गांव पूरी तरह से पानी से घिर चुका है। जो लोग हैं वो घरों में कैद हो गए हैं। आसियाने तो बनाए जरूर हैं लोगों ने, लेकिन उस आसियाने में न रहकर वो छतों पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लगातार जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ निरीक्षण किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कल यहाँ राहत सामग्री भी बांटी जाएगी। तो लगातार जो जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे गांव घिरने शुरू हो गए हैं। ग्रामीण की संख्या की बात करें तो गांव के 50 गांव ऐसे हैं जो डूब चुके हैं पानी में, और शहरी में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ये गांव पूरी तरह से शहर से अलग हो चुका है। जो रास्ते हैं वो रास्ते अब बंद हो चुके हैं। नाव का ही एकमात्र सहारा है, जिसमें गांव में लोगों को आने जाने के लिए नाव है
और ये नाव जो है रोजाना जो है चक्कर लगाकर लोगों को इस पार से उस पार तक पहुंचाती है। तो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और किस तरह से ये पूरा जो राप्ती नदी का जो पानी है, किस तरह से 2 दिन पहले ही राप्ती नदी ने अपना जो खतरे की निशान थी वो निशान पार कर चुकी है। तो लगातार जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, जिस तरह से गांव में पानी घुस रहा है, तो लोगों के मन में डर तो आ गया है। हालांकि राहत बचाव कार्य उसी स्तर पे काम कर रहा है और लगातार अधिकारी भी इन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारी भी उनके पास पहुंच रहे हैं और राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहत सामग्री कल यहाँ कहा जा रहा है कि कल राहत सामग्री भी बांटी जाएगी। लगातार जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के, क्योंकि जब जल भराव होता है तो उस हिसाब से यहाँ बीमारियां भी बढ़ती हैं। इन बीमारियों से कैसे निपटा जाएगा, इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं। और मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी चलिए ठीक है विनय, लौटूंगे आपके पास में, सीधा रुख करेंगे बलरामपुर का, जहां से शुभम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुभम, बलरामपुर में किस तरह की परेशानियां लोगों के सामने हैं? अब क्योंकि बारिश के मौसम की बात करें तो गोरखपुर में अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है। बलरामपुर में क्या बारिश हुई है? बाढ़ का पानी कितने दिन और इसी तरीके से लोगों को परेशान करता रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए कि जहां जहां पर उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है वो सभी जिले अब यही मना रहे हैं और वहां का शासन प्रशासन यही मना रहा है कि बारिश ना हो, क्योंकि एक के बाद एक जल छोड़ने के बाद सभी नदियों में लगभग बाढ़ से भी ज्यादा स्थितियां अब खराब होती हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों का खुद निरीक्षण कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कैसी हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूं बलरामपुर में। बलरामपुर में आज सुबह से अलग अलग जगहों पे मैं तमाम जगहों पे गया जहां पर बाढ़ की स्थिति पूरे लगभग 40 गांव जो है अब तक बाढ़ से प्रभावित है। इसके अलावा 3 तहसील पूरी तरह से प्रभावित है। बाढ़ को लेकर अगर राहत विभाग की बात की जाए तो तमाम तरह के दावे किए गए हैं। स्थितियां थोड़ी उतनी बेहतर ग्राउंड पर नजर फिलहाल नहीं आ रही हैं। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा ये जो को छोड़ करके तो कुछ लोग सड़कों पर रहना शुरू कर चुके हैं। अपने जो मवेशी हैं उनको जो है सड़कों पर वो बांध कर रखे हुए हैं, छतों पर रुके हुए हैं। जहां पर भी ऐसी स्थिति भी निकल करके सामने आ रही है कि जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उनको जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तमाम टीमें निकालने का भी काम कर रही हैं। फिलहाल इस तमाम चीजें व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो ये फिलहाल अभी राहत वाली खबर है कि अभी कुछ दिन बारिश की स्थिति नहीं है, लेकिन अगर बारिश होती है तो स्थितियां थोड़ी और गंभीर हो सकती है। चलिए ठीक है, अब रुक करेंगे बदायूं का। बदायूं से ओमवीर सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ओमवीर, बदायूं में क्या हालात हैं? और क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो नजर रखे हुए हैं, हर संभव प्रयास किया जा रहा है लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन जमीनी हालात क्या हैं, वो जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल बताऊंगा कि ये जो जनपद बदायूं है वो गंगा और रामगंगा से घिरा हुआ क्षेत्र है। हालांकि जो रामगंगा है वो उफान पर है, वही गंगा का जो बाढ़ स्तर था वो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन रामगंगा लगातार उफान पे है और इसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हैं। हालांकि 1 दर्जन ऐसे भी गांव हैं जिनमें स्कूल भी नहीं खुल पा रहे हैं, यानी कि टीचर भी नहीं पहुंच। दूसरी तरफ बात करें तो प्रशासनिक तौर पर लगाई गई है नावों से व्यवस्था, और कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनका संपर्क तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय से बिल्कुल टूट चुका है और कुछ गांव में अभी भी और नावों की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रशासनिक तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर भी आ गए हैं। इसके साथ साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जिनकी अभी भी और आवश्यकता है। चलिए ठीक है, अब गोरखपुर का रुख करेंगे। विनय हमारे साथ गोरखपुर से हैं। विनय, देखिए कुछ तस्वीरें पीछे ये भी देखने को मिली, आप जिस तरीके से दिखा रहे थे, बच्चे बैठे हुए थे नाव में और स्कूल जा रहे थे। जिस तरह के हालात हैं, कितना रिस्की है ये, और ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना, क्या आसपास के जितने भी स्कूल हैं, अगर यहाँ पे बात करें सरकारी स्कूल होगी, तो क्या ये फैसला नहीं लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ये फैसला नहीं लिया गया कि फिलहाल स्कूल थोड़े दिनों के लिए बंद कर देनी चाहिए? जिस तरीके से लगातार बारिश आ रही है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जान जोखिम में डालकर बच्चे नाव पर बैठकर स्कूल जा रहे हैं। देखिए, अगर
बात की जाए गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां स्कूल ही पानी में डूब चुका है वहां तो स्कूल बच्चों ने जाना बंद कर दिया, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है जो गांव डूबा है और स्कूल जो है ऊंचाई पे है, स्कूल में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो वहां स्कूल चालू है। हालांकि जिलाधिकारी की तरफ से निरीक्षण किया गया था और ये गांव जो बहरामपुर गांव नौसड़ में पड़ता है, ये गांव हमेशा जब भी बाढ़ आती है सबसे पहले इसी गांव में पानी चलता है। और देखिए किस तरह से जो नाव वाले हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो नाव का संचालन करते हैं और ग्रामीण लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाने के लिए जिसे भी जाना, जो घरों में कैद है, पूरी तरह से जो घरों में कैद हो चुके हैं उनको किस तरह से दुकान, अगर कोई सामान लेने जाना है, दुकान जाना है, किसी को नौकरी करने जानी है, क्योंकि बाढ़ आ जाने के बाद लोग घरों में कैद हो जाते हैं, ऐसे में उनकी रोजी रोटी का भी सवाल होता है। तो इससे इन सब चीजों से राहत पाने के लिए जो गांव के लोग हैं वो खुद ही नाव का संचालन करते हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन का कोई यहाँ पहुंचा नहीं है इस चीज राहत सामग्री को लेकर, लेकिन कही जा रही है कि कल यहाँ राहत सामग्री बांटी जाएगी यहाँ लोगों के बीच में। और काफी संख्या में यहाँ जो बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ पहुंचते हैं और अभी भी बच्चे कुछ आए हैं जो इस गांव के बच्चे हैं, अभी यहाँ पहुंचे हैं और इसी अभी जो नाव आ रही है इसी नाव पर सवार होके ये बच्चे जाएंगे। तो बच्चे अभी स्कूल से लौटे हुए हैं, कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। आप लोग किस गांव के हो? हम तो इस गांव के नहीं है, जैसे हमारा गांव नगवा जैतपुर पड़ता है। अच्छा, तो अभी यहाँ कौन जाएगा? इस नाव अभी नाव आ रही है तो उसमें आपके साथ के कोई साथी जाएंगे? हाँ, जैसे हमारे साथ के 3 लोग हैं वो जाएंगे। अभी इसी जाएंगे। कहाँ, किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? कैटलिस्ट हाइब्रिड स्कूल बेतियाता में। तो क्या स्कूल बंद नहीं किया गया? जब बाढ़ है, बाढ़ की समस्या, तो बंद नहीं किया जाए? अभी तो बाढ़ जैसे यहीं पे आई है और किसी को कुछ खबर है नहीं बाढ़ के बारे में, तो अभी तो नहीं बंद हुआ है। तो देखिए ये बच्चे हैं जो अभी ये जो नाव आ रही है आपको सामने दिख रही होगी तस्वीरों में, ये नाव से बैठ के ये अपने घर की तरफ जाएंगे। रोजाना ये जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए रोजाना घर से निकलते हैं और लगातार ये जो राप्ती नदी का जो। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।